झारखंड की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव है। मंगलवार और बुधवार को उनसे 16 घंटे पूछताछ चली, जिसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पूजा सिंघल ने झारखंड के कई सरकारों, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल जब ईडी के सामने बयान देंगी तो बड़े बड़े लोगों के राज खुल सकते हैं। कानून के शिकंजे में फंसने के बाद पूजा सिंघल कार की सीट में दुबकी हुई थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रिपोर्टर सवाल पूछते रह गए। ईडी के चक्रव्यूह में फंसी पूजा सिंघल की कार आगे बढ़ गई। किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिस लेडी अफसर को झारखंड का सबसे तेज तर्रार अफसर कहा जाता था, वो इस तरह भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होंगी। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की वजह है ये गुलाबी नोट। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर जब ईडी के छापे पड़े तो तिजोरियां नोटों से भरी हुई मिली। हालात ये थे कि पैसा गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। जांच एजेंसियां खनन सचिव की हिस्ट्री का खनन करती गईं और एक के बाद एक उनकी कारगुजारियां सामने आती गईं। 2 दिन में 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा फंड में गबन सहित दूसरे आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां सिंघल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी से जुड़े सूत्र ये बताते हैं कि सिंघल ने मनरेगा घोटाले में पूछताछ के दौरान एक मंत्री का नाम लिया है। इस मंत्री का नाम क्या है और किस पार्टी से जुड़ा है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 2007 से लेकर 2013 तक पूजा सिंघल चतरा, खूंटी, पलामू जिले की डिप्टी कमिश्नर रहीं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि इस दौरान पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के बैंक अकाउंट में वेतन से होने वाली आय के अलावा 1 करोड़ 43 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी ने जांच में यह भी पाया कि पूजा सिंघल के खाते से 16,57,000 रुपए सीएस सुमन कुमार सिंह के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पूजा सिंघल ईडी को ये बताने में असफल रहीं कि ये पैसे उनके अकाउंट में कैसे आए। पूजा के पति अभिषेक झा रांची में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें भी करोड़ों रुपए का संदिग्ध निवेश किया गया है। मंगलवार और बुधवार को पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। बरामद रुपयों के सोर्स के बारे में जब वो नहीं बता सके, तब पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। वहीं सोरेन ने कहा है कि पूजा सिंघल को 2017 में बीजेपी राज में क्लीन चिट मिली थी। क्लीन चिट देने वाले अब नहीं बचेंगे। इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सर, राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी, क्योंकि 2017 का मामला सामने बीजेपी बहुत स्पेसिफिक लगा रही है सर। आपसे भी लिंक करे, आपके सरकार से लिंक मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच हो। बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार जो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे? किसके टाइम पे मिली? सर, लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है। ईडी अब जांच कर रहा है और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कोई नहीं दिखा था। वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखा, ईडी ने झारखंड में बेहतरीन काम किया है। गरीबों की लूटी कमाई को विदेश में खपाने से पहले जब्त कर लिया। अब अदालत ने पूजा सिंघल को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब तोते की तरह राजा, अमित भैया, प्रेम भैया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हवाला, दुबई, हरि भाई, सिंगापुर सब कुछ अच्छे से बताएगी। 6 मई को हुई रेड के बाद पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 17 करोड़ कैश मिले थे। ईडी सुमन कुमार को पहले ही पकड़ चुकी है। पूजा सिंघल झारखंड के रसूखदार आईएएस अफसर हैं। साल 2000 बैच की अफसर ईडी के शिकंजे में कैसे फंसी, ये भी जान लीजिए।
पूजा सिंघल जब झारखंड के खूंटी जिले की डीसी थीं, तब मनरेगा की योजनाओं में करीब 10 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में शुरुआत में जेई राम विनोद सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। बाद में इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने ईडी और एसीबी को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इस पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी की इसी जांच का दायरा बढ़ा तो घोटालों और आय से अधिक संपत्ति के निशान सामने आए और आखिरकार ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। साल 2000 में महज 21 साल 7 महीने की उम्र में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर पूजा सिंघल ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया था। इसके बाद उन्हें झारखंड कैडर में तैनाती मिली। पूजा सिंघल एक जमाने में चमकता चांद थी। वो सभी दलों के नेताओं मंत्रियों के गुड लिस्ट में थी, लेकिन अब लोग उन्हें टूटा तारा कह रहे हैं। गिरफ्तार हो चुकी हैं, देखना होगा इस मामले में अब किसकी बारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।